यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि हम इस स्कीम के बारे में देख सकें और अप्लाई भी कर सकें। ठीक है, इसके लिए देखिए जो पेज है वो ये है मानधन.इन का। इस पर आने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ। ठीक है, पर उससे पहले आपको इस स्कीम के बारे में कुछ डिटेल पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ लिखा हुआ है स्कीम और डिटेल, तो हम डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई है इस स्कीम के बारे में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी पर महीने की, और कब मिलेगी, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी। 60 साल उम्र के बाद आपको 3,000 रुपये पर महीने मिलेगा। और अगर आपकी मृत्यु पहले हो जाती है, यानी कि 60 साल की उम्र से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में आपकी पत्नी को पेंशन का आधा मिलेगा, यानी कि 3,000 रुपये का आधा हो गया 1,500 रुपये। 1,500 रुपये मिलेंगे आपकी पत्नी को, और फैमिली पेंशन सिर्फ आपकी पत्नी को ही मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके माता पिता को पेंशन मिले या नॉमिनी आप रखना चाहते हो, तो उस केस में आप नॉमिनी नहीं रख पाओगे, आपको अपनी वाइफ को ही नॉमिनी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लिखा नहीं है कि अगर आप सिंगल हो, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो उस केस में हम नॉमिनी कैसे बनाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, पर कोई बात नहीं। जो चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर लिखा नहीं है कि अगर अनमैरिड है तो उस केस में क्या करना है, पर ये जरूर लिखा है कि सिर्फ पत्नी को ही मिलेगी, ये जरूर लिखा हुआ है, मतलब पति या पत्नी को ही मिलेगी, ये लिखा है। ठीक है, पति को या पत्नी को मिलेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3,000 रुपये देने के लिए आपको जरूरी है कि आप मैच्योरिटी तक, यानी कि 60 साल की उम्र तक आप किस्त को भरें। जो भी किस्त आपकी होगी वो आपको भरनी पड़ेगी हर महीने। ठीक है, किस्त कितनी होगी ये बताता हूँ मैं आपको अभी। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इस स्कीम के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और 40 साल से कम है, तो उसी केस में आप अप्लाई कर सकते हो। और 55 रुपये से लेकर 200 रुपये पर मंथ तक की आपकी किस्त आएगी। ठीक है, ये आपकी उम्र के हिसाब से होगा। और नीचे देखिए लिखा हुआ है कि जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, उसके बाद आप पेंशन अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हो, और उसके बाद आपको हर महीने फिक्स पेंशन मिल जाएगी आपके अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या क्या यहाँ पर योग्यता चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होने चाहिए, यानी कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए जहाँ पर आपका पीएफ कटता हो, ईएसआई कटती हो, एनपीएस कटता हो। ऐसी कंपनी में अगर आप काम करते हो, आपका पीएफ ईएसआई ये वगैरह कटता है, तो उस केस में आप इस स्कीम के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, और मंथली इनकम आपकी 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 से कम चलेगी पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आपका पीएफ ईएसआई या फिर एनपीएस कटता है तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप इनकम टैक्स देते हो तो उस केस में भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए आपको और सेविंग अकाउंट चाहिए। ठीक है, अगर जनधन अकाउंट है तो आईएफएससी कोड के साथ वो भी चल जाएगा। तो ये थी उसकी डिटेल। और किस्त के लिए देखिए यहाँ पर आप आओगे मंथली कंट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पर पूरी किस्त आ गई है कि आपकी एज जब 18 साल होगी तो आपकी किस्त इतनी बनेगी 55 रुपये। यहाँ देखिए जो टोटल किस्त है वो 110 रुपये है, पर 55 रुपये आपको देने हैं और 55 रुपये सरकार देगी अपने तरफ से। ठीक है, मतलब कि किस्त का हाफ अमाउंट ही आपको पेमेंट करना है। इसी तरीके से जब आपकी उम्र 40 साल की होगी, अगर 40 साल अभी उम्र है आपकी और आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, और 200 रुपये सरकार देगी आपकी तरफ से, टोटल 400 रुपये जाएगी आपकी किस्त। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी सारी स्कीम की डिटेल। अब सबको समझने के बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे काम की है, मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर वो बताया गया है, हाउ टू अप्लाई पे जाएंगे तो यहाँ पर पूरा सब कुछ बताया गया है। ठीक है,